अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ फाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज है पहला रोज़ा, तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने लगे हैं अरबिक लैंग्वेज। ठीक है, आज की वीडियो से हम अरबिक लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप कर दें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को भी आप लाजमी दबा दें। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो गाइस अभी मैंने लेसन वगैरह मैंने ChatGPT से ले लिया था पहला। ठीक है, तो अब हम ना उस लेसन को देखते हैं। आपको जो है वो बड़ा सा नज़र आ रहा होगा इस साइड पे, मेरे ख्याल से दाईं साइड पे या बाईं साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और वो कहाँ से देख के बोल रहा हूँ। ठीक है, और मैंने अपने लिए जो है वो इस पर लिख लिया। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरबिक के सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसका हरकत का सिस्टम। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले इसका पार्ट 1 है बेस सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो। अरबिक में ना दो टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। एक होता है जुमला इस्मिया और दूसरा होता है जुमला फेलिया। ठीक है, एक जुमला इस्मिया और दूसरा होता है जुमला फेलिया। ठीक है, इसम फेल। जुमला इस्मिया को हम नॉमिनल सेंटेंस भी कहते हैं। ये नाउन से स्टार्ट होता है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन आप सब ने सुना होगा। नाउन यानी कि नाम चीज़। ठीक है, नाम। ठीक है, नाउन यानी कि नाम। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो अरबी का एक सेंटेंस है अल्लाहु गफूर। ठीक है, अल्लाहु गफूर ये एक सेंटेंस है अरबी का। इसका मतलब है अल्लाह बख्शने वाला है। ठीक है, इसका मतलब है अल्लाह बख्शने वाला है। तो इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ना वो है कि पहले आएगा मुब्तदा यानी कि सब्जेक्ट यानी कि अल्लाह, और उसके बाद फिर खबर इंफॉर्मेशन यानी कि खबर मतलब कि इंफॉर्मेशन बतानी है कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम। अल्लाहु गफूर, अल्लाह हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया अरबिक लैंग्वेज की बात करूँ वैसे अल्लाह को सब्जेक्ट करना मुझे अच्छा लग रहा। सबसे पहले आ गया अल्लाह सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया ख़बर यानी कि इंफॉर्मेशन यानी कि बख्शने वाला है। अल्लाह सब्जेक्ट हो गया, गफूरुन इंफॉर्मेशन हो गई कि अल्लाह बख्शने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला जो है वो हमारा इसका हो गया पार्ट, इसकी टाइप। दूसरी इसकी टाइप है जुमला फेलिया। और जुमला फेलिया जो है इसको हम वर्बल सेंटेंसेस भी कहते हैं और ये वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है खलक़ल्लाहुल इंसान, इसका मतलब है अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो है पहले आएगा फेल, फिर फ़ाइल और फिर मफूल। फेल यानी कि वर्ब और फ़ाइल यानी कि डूअर जो करने वाला है, और वर्ब यानी कि ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि अब इस सेंटेंस में देखते हैं खलक़ल्लाहुल इंसान। पहले आएगा फेल यानी कि किया क्या, पैदा किया, खलक़ पैदा किया। फिर किसने किया, डूअर करने वाला कौन था, अल्लाह। खलक़ल्लाहुल इंसान और किसको पैदा किया, ऑब्जेक्ट किया था, इंसान। ठीक है, तो पहले आ गया फेल वर्ब और फिर आ गया फ़ाइल डूअर और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसके पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 यानी कि हरकत। ठीक है, हरकत 3 किस्म की होती हैं, आप सबको पता है। पहली है फतह यानी कि ज़बर, फिर है कसरा यानी कि ज़ेर, यानी ज़ेर कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको ज़ेर ज़बर ही कहते हैं। फिर है दमा यानी पेश। ठीक है, इसके अरबिक लैंग्वेज में जो नाम है ना वो है ये फतह, कसरा और दमा, ज़बर ज़ेर पेश। ठीक है, इसकी साउंड्स का आप सबको ही पता है, का, की, कू। ठीक है, और उसके बाद इसको कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन इसका बहुत ज़रूरी है। मतलब कि ज़बर और ज़ेर का चेंजेस करने में कितना फ़र्क आता है। जैसे कि एक लफ्ज़ है आलिमा। ठीक है, तो उसका मतलब होता है उसने जाना, आलिमा उसने जाना। ठीक है, एक लफ्ज़ है उलीमा, इसका मतलब है जाना गया। ठीक है, तो सिर्फ ज़बर और पेश का फ़र्क है, लेकिन पूरा मतलब ही बदल जाता है। एक होता है आलिमा उसने जाना और एक है उलीमा जाना गया। ठीक है, ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी। अभी शायद आपको इतना मतलब का फ़र्क नज़र ना आ रहा हो, लेकिन असल में अरबिक लैंग्वेज में ज़बर ज़ेर से जो है ना वो बहुत ही मतलब का फ़र्क पड़ जाता होता है। तो अरबिक लैंग्वेज को ना ज़बर ज़ेर के लिहाज से थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद आता है पार्ट 3 यानी कि इस्म, ये नाउन, इसमें यानी नाउन, ठीक है। इसकी 3 स्टेट्स होती हैं। इसका सबसे पहले आती है रफ़ा, यानी जो मतलब कि जो पेश जो होती है, ये यूजुअली सब्जेक्ट के साथ आती है। जैसे कि अल्लाह सब्जेक्ट के साथ आती है। ये जो है अल्लाह एंड पे जो हुआ है ना उसकी बात करने हम, जो एंड पे जो हु के हा के ऊपर पेश आई ना उसके ऊपर, तो वो है ये रफ़ा। उसके बाद है नस्ब, ये ये यूजुअली ऑब्जेक्ट के साथ आती है। जिस तरह इंसाना खलक़ल्लाहु इंसाना, तो इंसाना तो नून के ऊपर ज़बर आई ना हम, वो है नस्ब। उसके बाद आती है जर, और ये है मतलब कि जर, और ये ज़ेर है आफ्टर प्रेपोजिशन बिल्लाही, और ये बिल्लाही मतलब कि ये कोई बात चल रही होगी, कोई सेंटेंस का एक है बिल्लाही, ठीक है। तो हा के नीचे ज़ेर आई ना वो है, ठीक है। और ज़बर ज़ेर पेश हमने पहले भी हरकत में भी पढ़ी है और ये नाउन में भी है। तो इन दोनों का थोड़ा सा फ़र्क मैंने पूछा था, बता देता हूँ कि ज़बर ज़ेर जब है ना हरकत में पढ़नी है वो इस वजह से पढ़नी है कि हमें साउंड का पता चले कि ये साउंड किसके साथ, ये आवाज़ किस तरह की निकाल रहा है। और ये वो वाली भी ज़रूरी होती हैं क्योंकि उससे मतलब बदल जाता होता है। और दूसरा है ये इसम नाउन, इसकी नाउन के साथ आती हैं। इन जो है वो ये मतलब कि एक हेल्पिंग वर्ब की तरह के काम करती हैं ये, ठीक है, एक तरह की, सही है। और इसके बाद आती है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अब अल्लाह खालका में आता है वर्ब। ये मैं आपको इन जो तीसरा पार्ट पढ़ा था ना नाउन, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। अच्छा, तो एग्जांपल है खलक़ल्लाहु इंसान, है जुमला है ना, खलक़ल्लाहु इंसान ये जुमला, इसमें जो खलका है ना वो है वर्ब, और अल्लाह है सब्जेक्ट, और इंसान है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी हमने पहले क्या पढ़ा था कि वर्ब सब्जेक्ट के साथ आती है हु, ठीक है, अल्लाह, जिस तरह अल्लाह सब्जेक्ट था ना, इसमें खलक़ल्लाहु इंसाना, तो इसके साथ क्या आई हु, अल्लाह, ठीक है। उसके बाद फिर नस्ब ज़बर जो है वो आती है इसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि खलक़ल्लाहु इंसाना, इंसाना के बाद नून के ऊपर ज़बर आई ना, ये इस वजह से क्योंकि इंसाना एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद आती है खालका में ज़बर आई क्योंकि खालका एक वर्ब है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये सारी जो है वो थी, ये भी क्या था, ये सारा था इसम नाउन वगैरह थे, ठीक है। अब उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट दिया कि अल्लाह रहीम, इसमें हमें जो है ना वो सब्जेक्ट बताना है। तो अल्लाह रहीम में मेरे ख्याल से अल्लाह सब्जेक्ट है, अल्लाह रहीम अल्लाह सब्जेक्ट है मेरे ख्याल से। और उसके बाद फिर वर्ब बताना है कुतिबत तालिबुद्दरसी, इसमें वर्ब कौन सा है, कुतिबत तालिबुद्दरसी, मेरे ख्याल से तालिबु जो है ना इसका वर्ब है, ठीक है। और उसके बाद 3 हरकत के नाम बताएं, वो है ज़बर ज़ेर पेश, ठीक है। उसमें तो सोचने की बात ही कोई नहीं। तो ठीक है गाइस, ये थी हमारी अरबिक लैंग्वेज का पार्ट 1, मतलब कि एपिसोड नंबर 1। और कोशिश करूँगा कि डेली डालूँ, लेकिन एक चीज़ जो है उसके लिए पहले से माज़रत कर लूँ कि वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेट डले, रात के 12-1 बजे तक डले, 1 बजे तक मैं अपलोड करूँ क्योंकि मैं खाली काम से उस वक्त तक पहुँचता हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो उस टाइम को उस चीज़ को भी मैनेज कर लूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि थोड़ी सी लेट डलेगी तो आप लोग लेट भी देख लेना, वरना इसकी रीच गिर जाती है वीडियो की, आगे जो है वो, ठीक है, समझिए ना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग भी बताएं कि आपको ये मेरी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 1 कैसी लगी, और मैं इसकी मज़ीद एपिसोड्स में क्या क्या बेहतरी लेके आऊँ, ठीक है। ये आपने कमेंट में लाजमी बताना है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना और बेल के आइकन को भी लाजमी दबा देना, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।